अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम इंग्लिश पार्ट 1 की क्लास ले रहे हैं और आज हमारे जो बेसिकली टॉपिक है वो दो चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऑट टू हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था, तो आज हम शुरू करेंगे हैव टू से। ये बेसिकली हैव टू है, ये सबसे पहली बात आज की, और उसके बाद एक और है। वेल लेट्स स्टार्ट। और आप लोग पेन रजिस्टर वगैरह हाथ में रखिएगा। हैव टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोग कुछ इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि भाई हैव टू बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रोक के बता दूं, सर इमरान और मेरा एक लाइव सेशन होगा और सर नदीम भी होंगे उसके अंदर आज रात में। और आप लोग ज़रूर देखिएगा बीकॉम पार्ट 1 के, और भी बच्चे अगर आपके लिंक में उनको भी ज़रूर दिखाएगा। एक इंफॉर्मेटिव सेशन हमने रखा है तमाम बच्चों के लिए, अपने बीकॉम वालों के लिए, पार्ट 1 या पार्ट 2 वालों के लिए, जो कि आज रात में होगा। 10 से 10:15 के दरमियान ये स्टार्ट होगा। और कराची एजुकेशन फोरम फेसबुक पर एक पेज है, वहाँ से लाइव होगा। उसमें अगर आप कोई सवाल करना चाहें कमेंट्स में आप सवाल भी कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो हैव टू आज हम पढ़े। व्हेन यू मस्ट डू समथिंग, यानी कि वो अगर कोई चीज आपको लाजमी करनी हो, अगर कोई चीज आपको अगर लाजमी करनी होगी। मोमिन आप कह रही है कि मैंने आईटी भी करी थी, वो भी दे दूंगा, मैं अभी आपको दे दूंगा आज ही। अच्छा, व्हेन यू मस्ट डू समथिंग, अगर आपको कोई चीज लाजमी करनी है, यू हैव टू डू इट। अगर आपको कोई चीज लाजमी करनी है, यू आर कंपेल्ड, मजबूर हो जाते हैं आप। इट इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन दैट हैज नो चॉइस, यानी कि हैव टू का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पर कंपल्शन हो जाए, जहां पर मजबूरी हो जाए, जहां पर आपके पास कोई और चॉइस ना हो। ठीक है, जहां पर कंपल्शन हो जाए और जहां पर आपके पास कोई और चॉइस ना हो, then we will what use what then we will use have to. have to is used for obligations. have to किस लिए इस्तेमाल होता है? जब कोई चीज आपके ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर आयद हो जाए। ठीक है ना, जब आपकी चीज क्या हो जाए, जिम्मेदारी की तरह आप पर लाजिम हो जाए बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर देयर यूनिफॉर्म टू स्कूल और दे विल बी सेंट होम। ठीक है ना, अब ये एक मजबूरी है, तो इसको इसको अगर हम हैव टू में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? यूनिफॉर्म पहनना होगा। इन इंग्लैंड यू हैव टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट। ठीक है ना, और इंग्लैंड में क्या होगा? आपको कैसे ड्राइव करना होगा? लेफ्ट पर ड्राइव करना होगा। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी देखेंगे। अच्छा, तो इसके कुछ जुमले बनाते हैं, पहले 4-6 मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात करते हैं जहां पर ये यूज होता है। एक बात तो बहुत ही कॉमन है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? जहां पर भी मजबूरी का सामना करना होगा, जहां पर भी मजबूरी का सामना करना होगा वहां पर ये इस्तेमाल होगा। जहां पर भी मजबूरी का सामना करना होगा वहां पर हैव टू का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, अभी हमने दो एग्जांपल्स अभी देख ली कि स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये पहनना पड़ता है। इन इंग्लैंड यू हैव टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट। अगर आप इंग्लैंड में ड्राइव करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड से ड्राइव करना ही होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन, व्हाई देयर इज नो चॉइस। ठीक है ना, तो
तो अगर हम इसको पॉइंट वाइज करना, नंबर 1 2 नंबर 3। अच्छा नाउ एक दो दो जुमले मैं बनाऊंगा और एक एक जुमला जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है बच्चे, वो सब एक एक जुमला बनाएंगे। 2 जुमले मैं बनाऊंगा, ठीक है जी, और एक एक जुमला आपने बनाना होगा। सही है। अब मैं आपको पहले सिचुएशन बताता हूँ फिर एक जुमला। भाई लेट्स सपोज मैं एक रेस्टोरेंट में गया हूँ बड़े महंगे, और वहां पर मैंने ग्लास तोड़ दिया, तो फिर क्या वो क्या कहेगा? यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ broken glass. You have to pay the price of broken glass. आपको broken glass की कीमत देनी होगी। यानी देखें, वो ग्लास मैं तोड़ना ही नहीं चाहता था, और अगर टूट गया तो पैसे देना ही नहीं चाहता। अब वो टूटा बगैर गलती के और फिर उसके पैसे देने पड़े मजबूरी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हैव टू की सिचुएशन हो गई। आप जब तक अपने माइंड में तैयार रखें और कोई किसी का हो जाए तो वो मुझे चैट में कोई कह सकता है होमवर्क। नो वन, कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो कभी भी होमवर्क को पसंद नहीं करता। जाहिर है, मैं अगर आज टीचर हूं तो मैं से पहले स्टूडेंट था, और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी नहीं चाहा कि जो है मैं ये सारे काम करूं, मतलब ये जो होमवर्क वगैरह स्टूडेंट लाइफ में तो मैंने नहीं चाहा। आज बीइंग एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि सब होमवर्क करके मुझे दिखाए मेरे बच्चे, लेकिन जब मैं खुद स्टूडेंट था तब मैं खुद नहीं करता था। हकीकत इट डजंट मीन बिल्कुल भी नहीं करता था, कभी नहीं भी करता था, तो कभी। लेकिन जैसे जैसे मैं समझदार हुआ, जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो फिर मैंने उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना और वो करना शुरू कर दिया। और अभी आपको पता है मैं आगे पढ़ने के लिए दाखिला ले रहा हूँ, पीएचडी में दाखिला ले रहा हूँ मैं, और पीएचडी में अभी वो आई नहीं है एडमिशंस, तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माय पीएचडी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, वेरी गुड। 2 बच्चों ने रिप्लाई कर दिया चैट में, ठीक है जी। यू हैव टू डू योर होमवर्क। यू हैव टू डू योर होमवर्क। दूसरा, यू हैव टू पे टैक्सेस। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना, मतलब और तो कोई टैक्स ले ही नहीं सकता, ठीक है। गवर्नमेंट इज द सोल रिस्पॉन्सिबल एंड सोल ओनर ऑफ गेटिंग टैक्सेस, रिसीविंग टैक्सेस। नो वन एल्स इज no one else have power to receive taxes other than the government, whether that is provincial, local or federal. You have to pay attention on your online classes. Very good, Mahazeeb, very good. बिल्कुल इन्होंने जो है ना मौके की नज़ाकत के हिसाब से महाजेब ने जुमला बनाया है। You have to pay your attention on your online classes. It's a very needed sentence right now in the present situation. You have to pay attention on your online classes. Why? तो ये हालात ऐसे हैं, आप ऑनलाइन अभी अभी देखें, आज यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा धमाका किया है, इतना बड़ा धमाका किया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। लेट मी सेंड यू लिंक। स्टिल मैं अभी भूल जाऊँ ना, मैं अभी आपको एक लिंक देता हूँ। आपने पता नहीं वो पेज लाइक भी किया है नहीं, वो लाइक भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और वो आपके पेपर्स के हवाले से आज एक न्यूज़ आई है, सुनिए आप लोगों ने, पता नहीं। द पेज इज कराची एजुकेशन फॉरम। यस, कॉपी लिंक मैं आपको ग्रुप्स में भेज देता हूँ ना, है ना, टीएम वाले। ये रहा, मैंने भेज दिया, बॉयज़ के ग्रुप में भेज रहा हूँ। अच्छा जी, तो इस ग्रुप में ये पेज भी आप लाइक कीजिएगा, मैंने भेज दिया आप लोगों को, ठीक है ना। और किसी को नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसको भेज दूंगा। और इसमें बीकॉम के हवाले से स्पेशली न्यूज़ आई है कि पेपर ऑनलाइन होंगे, मतलब इट्स बिग न्यूज़ फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, राइट। यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट एल्स द सेंटेंस, बाकी सब जो नहीं बनाया वो जरूर बना जुमला। आई हैव टू
You have to pay rent of the house. Exactly. अच्छा, पबजी सुना है? वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको वो कर दो, वापस बोल दो. I have to get up early in the morning. Okay. You have to pay the rent of the house. Very good. Bakar Sayani. Okay. सर मैं आपके वो ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, आपके ना जो अब आपका मेरे ग्रुप है, आप बात कर रहे हैं. हाँ, मैं आपको ऐड करूंगा. आप मुझे अपना नंबर पे व्हाट्सएप करें ना, मेरे नंबर पे. यू हैव माय नंबर? नहीं सर, मेरे पास नहीं है आपका नंबर. ये मैं आपको दे रहा हूँ चैट में से, आप ले लें. 0346215939. चैट में मैंने लिख दिया है. ठीक है. ओके सर, थैंक. ओके. अच्छा जी. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये भी तो लिखो यार. जहां भी गेट अप अर्ली की बात आती है, इन द मॉर्निंग फिक्स होता है. I have to get up early in the morning. अच्छा जी. तो आज बस ये दो बस जुमले बस बहुत हैं इतने. अब हम बढ़ेंगे आगे क्योंकि इसका नेगेटिव हमें बनाना होगा. तो ये तो था मजबूरी वाली कहानी. अब मजबूरी से छूटने वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड. ठीक है ना. अब इसका नेगेटिव जो है ना, वो काफी जगहों पर हैव टू इस्तेमाल हो सकता है. प्रेजेंट में इस्तेमाल हो सकता है. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है. देखें भाई, मुझे वर्ड पे उर्दू में इतनी वो कमांड नहीं है, तो मैं आई विल नॉट वेस्ट. बिल्कुल नाइश, आपने भी सही जुमला बनाया. यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन देखें, जुमला ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो यार इस मजबूरी में तो नहीं होगा ना, खुशी से होगा ये. खैर, सो द थिंग इज दैट कि अब मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में. ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों के हवाले से जो हम बात करेंगे. नंबर 1, हम बात करते चले प्रेजेंट की. मिसाल के तौर पर आपको कोई बोलता है अगर, यू डोंट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. यू डोंट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. अब मतलब तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है ना. या तुम्हें हॉस्पिटल, अब तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना. नाउ यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल. अब तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना. ठीक है ना. अच्छा, इस तरह आपसे ग्लास टूट गया और वो बंदा तकल्लुफन आपको कह रहा है, यू डोंट हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. आपको इस ग्लास की कीमत नहीं देना. ठीक है ना. वो क्या कह रहा है, एक कंपल्जन थी लेकिन अब कंपल्जन से जान छूट रही है. अस्पताल जाना था, यू डोंट हैव टू गो नाउ. अब आपको जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. ग्लास आपसे टूट गया, यू डोंट हैव टू पे. अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. देखो उर्दू में एग्जैक्टली से, उर्दू में जो जुमले होते हैं और इंग्लिश में जुमले होते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम वर्डिंग में जो है उसको ट्रांसलेट किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. अब यानी कि अब अगर कोई किसी का ग्लास टूट गया है और मैं अगर उसको ये कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू पे द प्राइस ऑफ द ग्लास, आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये कि उसकी कंपल्जन थी और मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसको आई एम रिलीजिंग समवन फ्रॉम हिज कंपल्जन. तो ये नेगेटिव जो हैव टू इस्तेमाल होता है, नेगेटिव हैव टू. नेगेटिव हैव टू कहाँ इस्तेमाल होता है? इसके मैं पहले आपको कीवर्ड लिखवा रहा हूँ, रिलीज फ्रॉम कंपल्शन. जब आप किसी को क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव हैव टू या डोंट हैव टू, विल नॉट हैव टू या डिड नॉट हैव टू. नेगेटिव हैव टू फिलहाल लिखा है, वो एक एक करके हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कवर करेंगे. व्हेन यू आर गोइंग टू रिलीज समवन फ्रॉम हिज कंपल्शन. अच्छा, रिलीज समवन फ्रॉम कंपल्शन, ये बेसिकली
हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना, प्रेजेंट के अंदर। अब इसका जुमला बना दो, वी आर गोइंग टू रिलीज समवन फ्रॉम कंपल्जन। आपने ये जुमला जहन में रखना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसका सेंटेंस बनाना, वैसे मैं 2-3 में बनाऊंगा, फिर आपकी बारी होगी, जब तक आप सोच सकते हैं एग्जाम्पल देखकर भी आपको आइडिया आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे आप, आपने सामने वाले को रिलीज करना है फ्रॉम कंपल्जन, ये बात अपने जहन में रखते हुए पहला जुमला बनाता हूं। You don't have to pay challan. Let's suppose I'm a police officer and standing right over five-star Charangi, and I just stop your car. And what I saw that there is no seat belt, and then I stopped and asked, where is your seat belt? You said there is no seat belt, and this is your challan, and I am ready to pay the fine. And what I said, you don't have to pay challan. You may go, but from now onward, you will have to have a seat belt with you. Otherwise, next time if I found you without seat belt, then I will make a challan. ठीक है ना? तो अगर मैं किसी को रिलीज कर रहा हूँ फ्रॉम कंपल्जन, अब उसको मैंने देख लिया है, अगर आपको बगैर सीट बेल्ट के कोई देख ले पुलिस ऑफिसर, तो वो क्या करता है, कम से कम भी जो है 550 का चालान होता है। अब मुझे उस पर रहम आ गया, मुझे उस पर तरस आ गया, व्हाटसोएवर, मैंने उसको क्या कहा, जी ठीक है, यू डोंट हैव टू पे चालान, आप चले जाएं, आपको चालान पे करने की जरूरत नहीं। कंडीशन नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा, लेट्स सपोज मेरा एक आई हैव अ रेस्टोरेंट एंड समवन ब्रोकन द ग्लास एंड he just opened his purse and want to give something to me, and what I said, you don't need to pay the price of the glass. You don't have to pay, you don't have to pay the price of the broken glass. ठीक है जी। Condition number 3, what happened actually, I was in Medina. So I was in Medina, and from Masjid al-Nabawi, I was walking towards Sheikh Amri Masjid, one of the very famous masjid of Medina. ठीक है ना? Someone stopped his car and just asked, where you want to go? I said, Sheikh Amri Masjid. He dropped me over there, and just I opened the purse. So he said, no, you don't have to pay you don't have to pay money. ठीक है ना? You don't have to pay money. यानी उसने क्या कहा कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। अच्छा बंदा था, उसने मुझे लिफ्ट दी एक मस्जिद नबी से, वहां पे बड़ा दूर था, अच्छा खासा 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा। I was missing so much my motorcycle and my car, although there was no motorcycle in that area. कोई उस एरिया में कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, सिर्फ गाड़ियां गाड़ियां थी। तो यू डोंट हैव टू पे मनी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो अब आपकी बारी है, कोई आप भी तो जुमला बनाया, अभी तक किसी ने कोई जुमला नहीं बनाया। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सिचुएशन बताएं, कोई जुमला बनाए जल्दी, शाबाश। हुज़ैफा, लाइबा, माज़ेब, बकर, मोमिना, नाइश, तला। Just make a sentence. एक जुमला आ गया शायद। You don't have to pay money, the rent of car. Okay, यार ये देखो, ये जुमला हो गया, you don't have to pay money, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप कोई और जुमला बनाने की कोशिश करें। You don't have to take test. हाँ, this one is good. You don't have to visit a doctor. Very good. You don't have to do the right thing every time. वाह 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 वाह, बाकर भाई ये क्या बात कर दी आप। The sentence I like is, you don't have to visit a doctor. You are
releasing someone from tension. You know, going to a doctor is always a tension. And when someone says you don't need to go to the doctor, you don't have to visit to the doctor, you know, it will relax you. This one is sentence. अच्छा, बाकी भी सेंटेंसेस बनाए ना, महाजेब ने भी जुमला बना लिया, बहुत जबरदस्त जुमला महाजेब ने भी बनाया। ये जुमला मोमिना का बड़ा जबरदस्त मैंने लिखा, अब महाजेब ने भी जुमला बनाया, आप सब देख सकते हो शायद, एवरीवन करके मैंने किया। You don't have to go outside until the rain stops. Is there any rain around your area? Actually, the weather is so cloudy, but there is no rain right over here in FB area. Although yesterday there was a thunderstorm in my office site area, but there is no rain in FB area even yesterday. कल भाई बड़ा इतना मैं तो दंग रह गया, मतलब ऐसा जबरदस्त तूफान आया ना हमारे ऑफिस की तरफ, और जब मैं घर आया तो घर वालों को यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, हुआ है कि मैंने कल बताया, पता नहीं आपकी क्लास मैंने कल ली थी नहीं, हाँ कल आपकी क्लास में गया, तो मैं आधे रास्ते भीगा हुआ आया और फिर आधे रास्ते सूख भी गया, आते आते घर में सब सूख गया, आते आते सब कुछ सूख गया, पता ही नहीं चला घर वालों को। खैर, सो द नेक्स्ट सेंटेंस, और कोई जुमला कोई बनाना चाहे, एक और जुमला बताता हूँ। You don't have to pay electricity bill. जरा सोचें कि अगर ये के वाले आपको लेटर लिखें, अब आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, हाउ विल योर फैमिली फील? भाई हमारे यहाँ 3 मीटर लगे हुए हैं, 1 मीटर का 12,000, 13,000, एक का 6,000, 7,000, ठीक है ना, और एक और का आता है कोई 4,000, 5,000, मतलब तीनों मीटर में ठीक ठाक बिल आ जाता है यार, ये बड़ा मसला है यार। आई हेट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यू नो, आई हेट। अच्छी खासी जो है ना वो आमदनी का हिस्सा इलेक्ट्रिक वाले ले जाते हैं सारे। बिजली होनी नहीं चाहिए, बस चिराग विराग होना चाहिए था। अच्छा, एक गुड न्यूज़ भी दूं ना आपको मैं। गुड न्यूज़ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे केसेस 4,000 4,500 होने लगे थे कोरोना की। अभी जो लास्ट डे जो हैं वो आए हैं, कोई अल्लाह भला करे 2,500 2,800 आई थिंक समथिंग। तो केसेस में कमी आ रही, ग्रेजुअली कमी आ रही है, 4,000 से 3,500, 3,000 और अब 2,000 की सीरीज में आ गए। तो इट इज़ वेरी क्वाइट गुड। अल्लाह करे कि बढ़े ना, और अल्लाह करे जल्द से जल्द हम इस आफत से हमारी जान छूट जाए, ठीक है ना। अच्छा, कोई और जुमला बनाता है तो ठीक है, नहीं तो ये प्रेजेंट की बात होगी तो हम बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर में यकीनन आपको अंदाजा है इस बात का कि बिल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू विल नॉट हैव टू, ठीक है ना, सिर्फ ये चेंज आएगा, यू विल नॉट हैव टू पे envelope in the marriage of Talha, ठीक है। यू विल नॉट हैव टू पे एनवेलप इन द मैरिज ऑफ तलहा, तुम्हें तलहा की शादी में लिफाफा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, आप कभी ऐसी शादी में गए कभी आपने लिफाफा न दिया? अच्छा, up till now there is no decision regarding opening of education institutions on 15th of July, ठीक है। there is no news up till now, कोई ऐसी खबर नहीं है। We all are waiting for any news regarding opening, and today there was a meeting, but still there is no decision have been taken up till now, कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मैं आप करंट अभी की बात बता रहा हूँ, अभी तक there is no decision, मे भी आगे हो जाए, ठीक है ना। आई होप कि आपने समझ में आएगा। देखें जी, you will not have to pay the envelope in the marriage of तला, आपको तला की शादी में लिफाफा नहीं देना होगा। नंबर 2, you will not
have to search a job after completion of MBA। अगर आप MBA करते तो आपको MBA के बाद जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगी। MBA पूरा होने के बाद आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगी, जॉब वाले आपको ढूंढना शुरू कर। नेक्स्ट, he will not have to go abroad for सर्जरी। उसको सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाना होगा, उसको मुल्क से बाहर सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसकी भी रिलीजिंग टेंशन, फ्यूचर की बात हो रही है, रिलीजिंग टेंशन, लोगों की टेंशन इसमें रिलीज हो रही है। चलो जी मैं ठीक हो गया, अब मुझे बाहर ऑपरेशन के लिए नहीं जाना होगा। बाहर जाने का मतलब आपको पता है, बाहर बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है, हमारे मुल्कों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल बड़ा सस्ता है, आपको पता है। मतलब वहाँ पर एक बच्चे की अगर पैदाइश होती है, क्योंकि एक हमारे कज़न है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, वो अमेरिका। तो एक बच्चे की पैदाइश में नॉर्मल, हर कुछ नॉर्मल, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। एक बच्चे की पैदाइश में जो खर्च हुआ है, दैट इज अराउंड 2 मिलियन पाकिस्तानी, 20 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग। एक जुमला आया जी, देखते हैं। यू विल नॉट हैव टू किल समवन फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो मैं किसी को मारना नहीं पड़ेगा। ओके, गुड इनफ सेंटेंस। इसको हम लेते हैं। मोमिन, आपने विल वाला कोई जुमला नहीं बनाया। अच्छा जी। लाइबा अभी खामोशी से क्लास ले रही है आज, फिर क्या बात। यू विल नॉट हैव टू किल समवन फॉर सम मनी, अमाउंट ऑफ मनी। ओके, कोई एक सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वन मोर सेंटेंस, 5 तो लाजमी है। ओके, यू हो गया आई विल नॉट हैव टू सिट इन द हॉस्पिटल टू वेट फॉर अ डॉक्टर। यानी कि मुझे डॉक्टर का इंतजार करने के लिए अस्पताल में बैठना नहीं पड़ेगा। सही है जी। देयर सो मेनी सेंटेंसेस व्हिच वी कैन मेक, लेकिन फिलहाल 5 रखते हैं। पास्ट की बात करें, ये आल्सो रिलीजिंग टेंशन है। यू विल नॉट हैव टू गो टू रिलेटिव हाउस। ठीक है ना, अच्छे रिश्तेदारों तो दिल भी करता है। वैसे भी आपको पता, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें अपने रिश्तेदारों की खबर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन अब अल्लाह माफ करे, लेकिन रिश्तेदार अच्छे होने चाहिए इसकी। अच्छा, पास्ट जी। पास्ट का सेंटेंस आपने बनाना है, बनाइए। एनी सेंटेंस रिलेटेड टू पास्ट। अच्छा, पास्ट में आएगा किस तरह? यू डिड नॉट हैव टू पे, तुम्हें पे नहीं करना पड़ा, तुम्हें पे नहीं करना पड़ा। तो ये भी रिलीजिंग टेंशन इन द पास्ट हो गया ना, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़े। ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अब 4 जुमले आप बनाए फटाफट, लिखें अपने पास से, चैट में आ जाए एवरीवन करके कोई करें। You didn't have to complete your homework, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ा। ओके,
कोई और कोई जुमला बनाना चाहे इसके अंदर? You didn't have, आई थिंक मेरे बाद आपकी स्टैट्स की क्लास है कुछ बच्चों की। What? You didn't have to complete your homework. You didn't have to attend online classes. You didn't have to get married. I didn't have to sleep yesterday. He didn't have to attend funeral of Nawaz Sharif. ठीक है जी, जल्दी से लिख लें जुमले और डन लिख दें चैट में। You didn't have to take admission in university. Okay. You didn't have to uninstall PUBG. Very good. गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया, आपको करना नहीं पड़ा। ये हरा सफेद रंग और ये चांद तारा दिल की धड़कनों में बसा जाएंगे चांद से तारा। सुना है आपने? बड़ा मशहूर वो है, कौमी हमारा नगमा है। आप सुनिए कभी ये हरा सफेद रंग और ये चांद तारा। तो ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और क्योंकि अगला महीना अगस्त का आ रहा है तो हम 14 अगस्त को कोई प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह मिली नगमों का। ठीक है, आप लोग तैयारी पकड़ें, एक एक नगमा आप सबने सुनाना होगा। ठीक है, एक मैं सुनाऊंगा, ऑनलाइन करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं सुनाऊंगा एक, फिर आप लोगों की बारी आएगी। मैं तो बहुत सुना सकता हूँ। जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, इस परचम के साए तले हम एक हैं, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, so many I know very well, and मैंने बहुत सारे सुनाए भी। सबको एक एक सुनाना होगा, ख़वातीन हज़रात सब। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया तो जरा डन लिख दें जरा जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। चले भाई, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हुज़ैफा, बड़े साफ सुथरी तस्वीर चाहिए मुझे ताकि मुझे सारी चीज़ें लिखी हुई नजर आ रही हो। ठीक है, और नमाज ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।